देखिए, आज का कुछ ख़ास जैसा कि आज मार्केट में बहुत बड़ा फ़ॉल हुआ है। हम जो देख रहे थे कि पिछले 2 दिन से जो मार्केट था वो मार्केट जो साइडवेज़ चल रहा था, आज फ़ेल हुआ है। बीच में मार्केट ने कवर करने की कोशिश भी की थी। ज़्यादा टाइम तक वह ऊपर के लेवल पे रुक नहीं सका और सारे लेवल तोड़ते हुए वह आज नीचे की ओर गिरा और बहुत सारा प्रॉफिट आज पुट वाले लोगों ने कमाया है। बहुत सारा प्रॉफिट आज पुट वाले लोगों ने कमाया है। साथ ही चलिए आज हम एक पुट बताते हैं जो उन्होंने लगभग 1000 रुपये का मार्जिन कमाया है और वो मार्जिन जो है वो आज के प्रॉफिट के हिसाब से बहुत कम है, फिर भी आज उनको जो मिला वो उनके लेवल से सही है। पुट के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही सही लेवल है। पुट के हिसाब से लेवल सही था। आज जो मार्केट खुला था जब तो मार्केट का जो हाई था वो 18,350 का था और जो मार्केट का जो आज का लो था वो मार्केट का जो लो वो आपका 18,085 तक रहा और इसके बीच में जो मार्केट ने ऑसिलेट किया वो आपको ये है मार्केट का ग्राफ। देखिए यहाँ पर जो है 18,334 का जो आंकड़ा था वो आपको दिख रहा है और ये नीचे को गया और इस तरीके से ये आज पूरे दिन के कारोबार में 195.05 की गिरावट के साथ आज मार्केट बंद हो गया। तो हम पूरा पहले इसको लाइन चार्ट में देखते हैं। देखिए कब क्या हाल था। तो यहाँ पर देखिए ये सीधा मार्केट में ये आपका 200 पहले 300 पर ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं टिका मार्केट। 300 से 340 तक गया और 340 के बाद विदिन 9:23 की बात है कि 341 पर था मार्केट और 9:23 के बाद जैसे ही 9:31 हुआ और मार्केट 330 पे पहुंच गया और नीचे की ओर गिरने लगा और गिरते हुए मार्केट को देखने से 9:40 तक सीधे सीधे यह 18,250 के लेवल पर पहुंच गया था और इस लेवल को भी उसने तोड़ ऊपर उठने की खूब कोशिश की कारोबार करने के लिए और 10 बजे के करीब ये मार्केट लगभग 18,280 के लेवल पर पहुंचा और ज़्यादा समय तक ना रुक सका और फिर एक बार फिर से गिरावट आई और ये देखिए ये लेवल फिर से इसने तोड़ दी और इस लेवल पर आपको ये जो 10 बजे के समय की बात है तो 10 बजे के पास ये फिर से एक बार गिरा और ये 218 के लेवल पर उसने एक स्टे किया और इसके बाद फिर उठने की कोशिश की और उठने के बाद फिर ये 2:30 के करीब फिर से यह गिरा और यह 180 के लेवल को टच कर गया। इसने 180 के लेवल को भी छू लिया था 10 बज के 23 के पास और इस तरीके से ये मार्केट फिर उठने की कोशिश कर रहा था और ये मार्केट उठते उठते एक बार दोपहर के जो 1 बजे का टाइम था
1 बजे के टाइम पर 1:14 पर इसने दोबारा से 310 का आंकड़ा छुआ और 310 का आंकड़ा छूने के बाद एक एम पैटर्न बना करके 314 के आंकड़े तक गया और 314 के बाद फिर से नीचे गिरने की कोशिश शुरू हो गई थी और फिर इसको यहाँ पर स्थिर होने में काफी दिक्कतों का सामना हुआ और ये एक बार फिर से लगभग 1:30 के पास में 300 के आंकड़े को आखिरी बार इसने छुआ और इसके बाद फिर जब ये गिरने शुरू हुआ तो लगभग 1:40 1:45 के पास यह फिर से 250 के आंकड़े के पास आ गया और ये जो मुख्य गिरावट थी वो मुख्य गिरावट 2:17 के बाद हुई और 2:17 के बाद जब ये एक बार 260 के आंकड़े पर आया और तो 18,260 के आंकड़े के बाद में ये गिरना शुरू हुआ और फिर इसने ऊपर का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ और गिरते हुए मार्केट में सीधा सीधा ये 3 बजे के 14 मिनट पर यह जब गिर के 18,097 तक पहुंच गया था तब इसने थोड़ी सी राहत ली और इस राहत के बाद इसने उठने की खूब कोशिश की और ये उठने में भी सफल रहा और ये 18,128 के आंकड़े पर 3:24 तक पहुंचा और इसके बाद ये फिर से नीचे गया और ये जो 3:31 का टाइम था उस समय ये 18,113 पर बंद हुआ और इस तरीके से यह 195 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई और चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट को। टेक्निकल चार्ट में चलें तो टेक्निकल चार्ट में देखें तो यहाँ पर जो भी पॉइंट और जो भी रेजिस्टेंस आए उनको देखने से हमको लगता है कि एक जो यहाँ आज के दिन का मुख्य लेवल रहा वो था ये वाला। इस लेवल पर ये जो 18,248 इस लेवल को आज के दिन में इस मार्केट ने कई बार टच किया। देखिए ये पहले जो है 9:40 पर इसने टच किया फिर इसके बाद 9:40 के बाद में फिर 11:20 पे फिर इसको एक बार टच किया और इसके बाद में 12 बजे फिर इसने इसको टच किया और शाम को फिर जब ये ऊपर गया और तब ऊपर जाने के बाद जब गिर रहा था तो 2 बजे के करीब ये फिर से इसी जो लाइन है जो इसको हम जो सपोर्ट मान सकते हैं और इसी सपोर्ट को लेकर के वो फिर ऊपर गया और ऊपर जाने में ज़्यादा 2 कैंडलों को बना सका। 2 कैंडलों को बनाने के बाद जब इसने गिरना शुरू किया तो गिरते गिरते ये लास्ट में जो गिरा और गिरना शुरू किया तो ये 3:30 तक गिरता ही गया और अंत में इसको एक सहारा ये मिला था जो कि था 18,113 का जहां पर ये तो आज का जो पूरे दिन का कार्यक्रम था उसको हमने देखा पहली ही नज़र में तो ये यहाँ पर जो 40 का आंकड़ा था यहाँ तक कि ये जो 40 का आंकड़ा था
इसको भी टच किया था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये रहा आज के दिन का कारोबार। अब इस कारोबार में हमको ये समझ आ गया है कि कल जो मार्केट होगा, वो जो मार्केट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 200 250 की सीढ़ी को टच करेगा। और जब वो नीचे आएगा तो नीचे आने पर उसका जो अगला टारगेट होगा, वो अगला टारगेट वो अगला टारगेट जो होगा, वो अगला टारगेट उसका जो सीधे सीधे ये वाला होगा। इस टारगेट को हम 18,100 का भी मान सकते हैं। 18,100 के नीचे का जो भी टारगेट है वो ये रहेगा, 18,000 का टारगेट रहेगा नीचे का। तो देखिए कल का मार्केट और आज के मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि मार्केट है जब उसमें ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, तो ओवर वैल्यूएशन के बाद उसमें करेक्शन होता है, और ये करेक्शन ही है हो रहा है इस समय, क्योंकि 18,300 का जो आंकड़ा था वो काफी ऊपर का लेवल था अभी तक कहीं निफ्टी का जो है, और उसमें अब करेक्शन होगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये प्रॉफिट बुक करने का जो टाइम है ये 18,000 तक चलेगा। इसके बाद कल के लिए दो पॉइंट रहेंगे मेरे, कि 18,250 हाई और 18,000 पर लो का मेरा ये दो पॉइंट दिए गए हैं। और कल के मार्केट को लाइव हम जब देखेंगे तो उसमें और क्लियर समझ में आएगा, और आशा करते हैं कि आज का जो लेवल है उस लेवल को हमने सीखा होगा। अब चलिए, ये तो हुई चार्ट की बात। अब देखते हैं कि जो दो पुट खरीदे थे उस पुट में से एग्जिट होते टाइम क्या सोच करके एग्जिट हुए थे, यह समझना जरूरी है। तो पहला एग्जिट जो था वो, पहले एग्जिट की बात करते हैं, तो उसका जो टाइम था, पहला एग्जिट 11:10 पर हो गए थे। तो 11:10 का जो टाइम था 11:10 का, उसको देखना पड़ेगा। जी हाँ, 11:10 पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनने शुरू हुई थी, तो एक ऐसा टाइम लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर को जाएगा। लगातार 4 कैंडल ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, तो इस वजह से इस टाइम पर उसमें एग्जिट का मूव आया था, और इस समय जो पॉइंट था, इस समय जो लेवल था वो 18,225 का था, और इस समय जो पुट का वैल्यू था, पुट का प्रीमियम, वो 24 रुपये 35 पैसे का लगभग में था। 24 रुपये 35 पैसे के लगभग था, और ठीक है, ये एग्जिट होने का सही टाइम था, तो हो गए। और दूसरा जो एग्जिट, दो पुट खरीदे थे, इसलिए दूसरा जो एग्जिट था, वो दूसरा एग्जिट जो है वो 2:49 का है। तो 2:49 पर क्या पोजीशन थी ये देखते हैं। 2:49
ये है तो 249 की टाइम पर जो उस समय की पोजीशन थी वो ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, लेकिन सही टाइम था और सही समय निकल गए, क्योंकि हो सकता था कि इससे मार्केट 249 के टाइम पर जो मार्केट में फिर से एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया था, उसका अंदाजा यही लग रहा है कि वो मार्केट फिर से ऊपर हो सकता था। पर एवरेज है कि 249 पर जो निकले, और इस वजह से वो कुल मिला के आज के दिन के कारोबार में 2 लॉट पर 1000 रुपये या 990 रुपये का जो मार्जिन प्रॉफिट लिए, वो बहुत अच्छा मार्जिन है। और इसी के साथ हम आज का ट्रेडिंग का सेशन समाप्त करते हैं, और कल के लिए जो हाई होगा मार्केट का वो 18,250। ऐसा मेरा ये जो जितना भी नॉलेज मुझे है उस नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, और लो जो होगा वो 18,000 होगा। तो हम लोगों को ये देखना है, और कल फिर से देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। यह मार्केट सबका है, और इस मार्केट से सबको पैसे बनाने हैं, तो इस मार्केट को हम इसी तरीके से प्यार से देखते हैं। सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे। हम एक नॉलेज बेस्ड वीडियो बना रहे हैं, इससे हमको भी कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे सीखने के साथ साथ अगर किसी का और भी सीखने को कुछ मिलेगा तो उसका भी भला होगा। और ये जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो पैटर्न सही हो, या वो जो थ्योरी हम बता रहे हैं वो थ्योरी सही हो। इसमें कुछ एक्सपर्ट और भी हैं जो हमसे अच्छा जानते हैं, उन लोगों के भी एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको क्या समझ आया, हमको क्या समझ आया। मैं एक अपना मैथमेटिकल व्यू दे रहा हूँ, जो मुझे मैथमेटिक्स का जितना मुझे ज्ञान है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट मैथमेटिक्स का ही देन है, इसमें जो सारी कैंडल और पैटर्न बनते हैं यह मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी से ही आता है। स्टैटिक्स का ये एक पार्ट है, और मैथमेटिशियन को इस मार्केट की ज़्यादा समझ होती है ओवरऑल। सो मैं अपना मैथमेटिकल ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे ओपिनियन से सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपके व्यू हो, वो भी आप साझा कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। आशा करते हैं कि हम लोग कल फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ, एक नई थ्योरी के साथ, एक नए चार्ट के साथ। इसी के साथ आज के लिए काफ़ी है। नमस्कार।